राम मंदिर का निर्माण। कमल आकृति का बन रहा गर्भगृह। गर्भगृह की पहली लेयर में लाल बलुआ पत्थर के 70 ब्लॉक लगाए गए। राम चबूतरा के निर्माण में कुल 17,000 ग्रेनाइट के पत्थर लगेंगे। कमल की आकृति वाला 8 कोण का होगा राम मंदिर का गर्भगृह। मकराना के संगमरमर पत्थर से बन रहे हैं मंदिर के चौखट बाजू। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। गर्भगृह का निर्माण 1 जून से शुरू हुआ था। सवा माह की अवधि में गर्भगृह की पहली लेयर का निर्माण पूरा कर लिया गया। पहली लेयर में लाल बलुआ पत्थर के 70 ब्लॉक लगाए गए हैं। एक ब्लॉक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 2.5 फीट गुणे 3 फीट है। इसका वजन करीब 3 टन है। राम चबूतरा के निर्माण में कुल 17,000 ग्रेनाइट के पत्थर लगेंगे। गर्भगृह कुल 7 लेयर से तैयार होगा। गर्भगृह कमल की आकृति का 8 कोण वाला होगा। तय समय में गर्भगृह का निर्माण पूरा हो जाए, इसके लिए 2 शिफ्टों में कुल 1,000 कारीगर काम कर रहे हैं। अब तक पूरी मंदिर की प्लिंथ का लगभग 60% काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर निर्माण का इस विशेष शो में आइए जानते हैं रामलला परिसर में बन रहे मंदिर की निर्माण प्रगति यात्रा के बारे में। छह मीटर ऊंची बन चुकी है रिटेनिंग वॉल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के अनुसार राम मंदिर के भूतल का संपूर्ण निर्माण अगले साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 की मकर संक्रांति के दिन रामलला को नवनिर्मित मंदिर के भव्य गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। अगले माह तक प्लिंथ निर्माण का कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद है। 21 फीट ऊंचे फर्श का निर्माण निर्धारित समय से पहले अगस्त माह में पूरा कर लिया जाएगा। 12 मीटर ऊंची बनने वाली रिटेनिंग वॉल पश्चिम और उत्तर में 6 मीटर ऊंची बन चुकी है। इसी तरह से उत्तर दिशा में भी निर्माण सतह से ऊपर हो गया है, जबकि पश्चिम में 12 मीटर जमीन के नीचे से निर्माण भी सतह के ऊपर आ चुका है। रिटेनिंग वॉल की बाहरी सतह पर श्री राम के जीवन प्रसंगों को चित्रित किया जाएगा। बहराइच के जंगल की लकड़ियों से बनेगी मंदिर की चौखट। राम मंदिर में शीशम, साखू और सागौन की मजबूत लकड़ियों से खिड़की और दरवाजे बनाए जाएंगे। इन्हें यूपी के बहराइच और कर्नाटक के जंगलों से लाया जाएगा। बहराइच के जंगलों से शीशम और सागौन के सैंपल लिए गए हैं। यूपी के मनकापुर गोंडा के वन विभाग के डिपो से भी साखू के सैंपल मंगवाए गए हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में लगने वाले चौखट बाजू संगमरमर के लगेंगे। रंग मंडप और नृत्य मंडप आदि में लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए ओवर साइज यानी मोटे लपेट के पेड़ों की खोज हो रही है, क्योंकि ओवर साइज की लकड़ियों की आयु काफ़ी लंबी होती है। देश के अधिकतर मंदिर में ओवर साइज पेड़ की लकड़ियों के ही खिड़की और दरवाजे लगे हैं। ये न केवल मजबूत होते हैं, बल्कि ये सैकड़ों साल तक चलने वाले भी होते हैं। मुस्लिम कारीगर तैयार कर रहे हैं राम मंदिर की चौखट। राम मंदिर की चौखट और बाजू खूबसूरत संगमरमर के पत्थरों से तैयार किए जा रहे हैं। मकराना मार्बल की चौखट बाजू हजारों साल तक चलते हैं। मंदिर में लगने वाली अधिकतर चौखट तराशी जा चुकी है। इन्हें अयोध्या की कार्यशाला में रखा गया है। चौखट बाजू को मुस्लिम कारीगरों ने तैयार किया है। बिहिप के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा के अनुसार जब मंदिर की चौखट के पत्थरों की तराशी शुरू हुई थी, तब मकराना में जो फर्म थी वो मुस्लिम समाज की थी। फर्म से जुड़े मुस्लिम कारीगरों का कहना है कि ये उनका सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि की चौखट बाजू को तराशने का काम वे कर रहे हैं। करीब 90% चौखट बाजू मकराना के पत्थर से तैयार कर ली गई है। इन्हें अयोध्या की कार्यशाला में सुरक्षित रखा गया है। राम कथा कुंज में दिखेगी पूरी रामायण। राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में कई अन्य निर्माण कार्य भी प्रस्तावित हैं।
यहाँ बनने वाले राम कथा कुंज में 125 मूर्तियों के माध्यम से महाकाव्य रामायण के विभिन्न एपिसोड बनाए जाएंगे। भगवान राम के जन्म, उनके विवाह और निर्वासन से लेकर सरयू नदी में जल समाधि लेने तक महाकाव्य के लगभग 80 एपिसोड को 125 विशेष रूप से डिजाइन की गई मूर्तियों पर उतारा जाएगा, जिनमें से प्रत्येक की माप लगभग 3 से 4 फीट की होगी। मंडल के अनुसार इन मूर्तियों को बनाने में सीमेंट, लोहे की छड़ और स्टील की जाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। असम के मूर्तिकार रंजीत मंडल अपने पिता नारायण मंडल के साथ इस पर काम कर रहे हैं। मूर्तिकारों की एक टीम अयोध्या में रामसेवकपुरम में परियोजना को पूरा करने में पिता पुत्र की जोड़ी की मदद कर रही है। फर्श निर्माण के लिए 6 फर्मों को सौंपा गया काम। ग्रेनाइट ब्लॉकों के जरिए 21 फीट ऊंचे फर्श निर्माण को समय से पूरा कराने के लिए L&T ने 6 अलग अलग फर्मों के बीच काम का बंटवारा कर दिया है। जिन फर्मों को काम सौंपा गया है उन सभी ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। बरसात की वजह से अभी काम में थोड़ा रुकावट आ रही है। बारिश खत्म होते ही लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने की योजना तैयार कर ली गई है। उधर राम जन्मभूमि की परिधि में और उसके बाहर बाउंड्री वाल यानी परकोटे के निर्माण के लिए डिजाइन को समिति ने अनुमोदित कर दिया है। 8 एकड़ में प्रस्तावित परकोटे की परिधि में माता सीता सहित विघ्नहर्ता गणपति और महर्षि वाल्मीकि और माता सबरी के अतिरिक्त निषाद राज और जटायुराज के भी मंदिर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही गोस्वामी तुलसीदास महाराज को भी मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा। तिरुपति मंदिर जैसे होंगे रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसलिए राम मंदिर में दर्शन की व्यवस्था तिरुपति मंदिर की तर्ज पर की जाएगी। अभी 12 से 15 हजार भक्त प्रतिदिन रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर निर्माण के बाद ये संख्या 75,000 से 1 लाख के बीच हो सकती है। इसीलिए अत्याधुनिक दर्शन व्यवस्था की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न आए और कोई अव्यवस्था भी न हो। अभी देश में तिरुपति ऐसा मंदिर है जहां हर रोज भक्तों का ज्वार उमड़ता है। श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने और उन्हें सुरक्षित रखने की उत्तम व्यवस्था इस मंदिर में है। इसके साथ ही ट्रस्ट दुनिया के अन्य धार्मिक स्थलों के प्रबंधन की भी व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है ताकि मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। 25,000 भक्तों के लिए बनेगा तीर्थयात्री केंद्र। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ भक्तों के लिए सुविधाएं विकसित करने को लेकर भी ट्रस्ट ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पहले चरण में 25,000 भक्तों के लिए 8 एकड़ में तीर्थयात्री केंद्र बनाने की योजना है। इसका लेआउट बन चुका है। अयोध्या विकास प्राधिकरण में नक्शा पास होते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि पहले चरण में भक्तों को ठहरने से लेकर अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तीर्थयात्री केंद्र में भक्तों के सामान की सुरक्षा के लिए अमानती घर, जूता चप्पल उतारने की जगह और पेयजल समेत तमाम अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आज बस इतना ही। ये शो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के लिए। देखते रहिए राम मंदिर का ये विशेष शो। जय श्री राम।